क्या आपने कभी सोचा है जो इंसान जिंदा रहता है वो एक दिन दोबारा मिट्टी में बदल जाएगा? मतलब वही बॉडी जो हम रोज देखते हैं वो कैसे मिट्टी का हिस्सा बन जाएगी। थोड़ा डरावना लग रहा है ना, लेकिन सच ये है कि ये टॉपिक साइंस भी कंफर्म करती है और कुरान भी क्लियरली मेंशन करता है। सबसे पहले एक बेसिक फैक्ट, हम सबका बॉडी के मेजर पार्ट्स एलिमेंट से बने हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कई और एलिमेंट्स। यही एलिमेंट मिट्टी में भी नेचुरली पाए जाते हैं। सोच के देखो, हम और मिट्टी के बीच का कनेक्शन सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं, एक लिटरल फिजिकल प्रोसेस भी है। और यही पॉइंट है जो इस टॉपिक को इतना अट्रैक्टिव बनाता है। साइंस और कुरान दोनों एक ही चीज को अलग लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहे हैं। साइंस कहता है डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के थ्रू हम वापस सॉइल बन जाते हैं। कुरान कहती है हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया है और तुम वापस मिट्टी हो जाओगे। आप ये इस बात जरा सोचिए, ये दोनों बात कितनी सिमिलर और कितनी कनेक्ट हो रही है। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे साइंस कैसे बॉडी को सॉइल में कन्वर्ट करती है, कुरान क्या कहता है और दोनों का कनेक्शन कैसे है। हर पार्ट में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक छोटा सस्पेंस और एक दिमाग को घुमा देने वाला क्वेश्चन मिलेगा जिसे आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। और हाँ, वीडियो एंड तक देखना क्योंकि लास्ट पार्ट में एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट है जो ऑलमोस्ट किसी ने नहीं देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पार्ट 1, बॉडी का बेसिक कंपोजिशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंसान के बॉडी किस चीज से बनी हुई है। ये थोड़ा बेसिक लग रहा है, लेकिन बिलीव मी, यहाँ से ही मिट्टी बनने की जर्नी स्टार्ट होती है। हमारी बॉडी का मेजर पार्ट वाटर यानी 60% है। पानी के अलावा बॉडी के सॉलिड मोस्टली प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल से बनी हुई है। कैल्शियम और फास्फोरस मेनली बोन्स में होते हैं और नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन प्रोटीन और फैट्स में। प्यारे दोस्तों, उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी कमेंट बॉक्स में है। चलिए अब आगे बात करते हैं। जब हम मर जाते हैं तो ये एलिमेंट्स एक कॉम्प्लेक्स चैन के थ्रू सॉइल में वापस जाते हैं। प्रोटीन्स और फैट्स का ब्रेकडाउन होता है जो माइक्रोब्स और बैक्टीरिया के काम से होता है। ये प्रोसेस जनरली कुछ वीक से मंथ ले सकती है, एनवायरनमेंट और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमारी बोन्स, यस वही जो जिंदगी में हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है, डेथ के बाद भी काफी टाइम तक मिनरल्स रिलीज करती है सॉइल में, जैसे कैल्शियम और फास्फोरस, जो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन बन जाते हैं। यहाँ साइंस और कुरान का कनेक्शन शुरू होता है। कुरान कहता है हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, सूरे अल मोमिनून। और फिर यही एलिमेंट डेथ के बाद सॉइल के एलिमेंट में बदल जाते हैं। एक तरह से हम लिटरली वापस अर्थ का पार्ट बन जाते हैं। सो ये पार्ट सिर्फ एक फैक्ट नहीं, एक पर्सपेक्टिव है। हम सिर्फ एक बॉडी नहीं, हम एलिमेंट्स का कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो जिंदगी के बाद भी नेचर को फीड करता है। पार्ट 2, डिकम्पोजिशन प्रोसेस। एक बात करते हैं उस प्रोसेस की जिससे बॉडी मिट्टी में कन्वर्ट होती है, यानी डिकम्पोजिशन। जब कोई इंसान या जानवर मरे, माइक्रोब्स और बैक्टीरिया बॉडी के अंदर और बाहर काम करते हैं। ये एंजाइम्स और बैक्टीरिया प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल के फॉर्म में। इस प्रोसेस में गैसेस भी रिलीज होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया। ये थोड़ा ग्रॉस लग सकता है, लेकिन ये नेचर का रिसाइकलिंग सिस्टम है। और इंटरेस्टिंग बात, ये प्रोसेस सिर्फ बॉडी को सॉइल में कन्वर्ट नहीं करता बल्कि सॉइल को फर्टिलाइज्ड भी बनाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम रिलीज होते हैं जो प्लांट्स के लिए एसेंशियल होते हैं। यानी हम लिटरली जिंदा रहने के बाद भी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। कुरान इस प्रोसेस को बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेम में करता है। साइंस और कुरान का कनेक्शन यही है, एक तरफ प्रोसेस और मैकेनिज्म, दूसरी तरफ बिलीव और क्लैरिटी कि हम मिट्टी से पैदा हुए हैं और वापस मिट्टी में जाएंगे। और एक छोटा ट्विस्ट,
डिकम्पोजिशन का स्पीड एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। गर्म और मॉइस्ट जगह में माइक्रोब्स फास्ट काम करते हैं, ठंडी और ड्राई जगह में प्रोसेस स्लो होता है। ये सेम पैटर्न कुरान में इनडायरेक्टली मेंशन है। हर चीज के टाइम और प्रोसेस अल्लाह के कंट्रोल में है। ये पार्ट आपको एक डीपर पर्सपेक्टिव देता है। सिर्फ दैट एक एंड नहीं बल्कि नेचर में कंटिन्यूएशन का एक पार्ट है। पार्ट 3, एलिमेंट्स रिटर्निंग टू सॉइल। अब बात करते हैं उन स्पेसिफिक एलिमेंट्स की जो वापस सॉइल में जाते हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रोटीन और फैट्स के बैकग्राउंड से रिलीज होते हैं और प्लांट के लिए एनर्जी और स्ट्रक्चर का सोर्स बनते हैं। नेचर प्रोटीन के नाइट्रोजन एटम अमोनिया और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं। सॉइल के फर्टिलिटी के लिए सुपर इम्पोर्टेंट कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बोन्स के मिनरल सॉइल को स्ट्रेंथ करते हैं और फिर प्लांट और ट्री में रीयूज होते हैं। सॉइल के ये एलिमेंट्स एक दिन वापस हमारी फूड चेन में आ सकते हैं। हाँ भाई, आप और मैं लिटरली एक साइकिल का पार्ट है। मिट्टी से ह्यूमन, ह्यूमन से सॉइल, सॉइल से प्लांट और प्लांट से फिर ह्यूमन। और कुरान का पर्सपेक्टिव यही है, लेकिन एलिगेंट लैंग्वेज में। हम तुमको मिट्टी से पैदा करते हैं और वापस मिट्टी में ले जाते हैं। ये एक कंटिन्यूटी और साइकिल की बात है जो साइंस भी कंफर्म करती है। एक और ट्विस्ट, मॉडर्न फॉरेंसिक साइंस में भी ये लैंग्वेज यूज होती है। बॉडी डिकम्पोजिशन के पैटर्न से पता चलता है कि डेथ कब हुई थी। सॉइल के कंपोजिशन से भी क्लू मिलते हैं। साइंस और कुरान दोनों का कनेक्शन प्रैक्टिकली भी दिख रहा है। सो कंक्लूजन फॉर पार्ट 3 ये है, हम सिर्फ मिट्टी से पैदा नहीं हुए, हम मिट्टी को फर्टाइल एंड लाइफ सपोर्टिंग भी बनाते हैं। पार्ट 4, कुरान के एंगल से डीपर अंडरस्टैंडिंग। अब थोड़ा स्पिरिचुअल एंगल लेते हैं। कुरान सिर्फ स्टेटमेंट नहीं देता बल्कि एक रिफ्लेक्शन पॉइंट भी देता है। और हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया और मिट्टी में ले जाएंगे। ये एक सिंपल लाइन एक फिलोसॉफिकल डेप्थ रखती है। डेथ एक एंड नहीं है बल्कि एक ट्रांजिशन है। साइंस कहता है डिकम्पोजिशन प्लस एलिमेंट्स इज इक्वल टू सॉइल। कुरान कहता है इंसान की जर्नी नेचर के साइकिल का पार्ट है। और एक और लेयर, कुरान में बार बार ये कॉन्सेप्ट हाईलाइट होता है कि लाइफ और डेथ का साइकिल में अल्लाह ताला का कंट्रोल है। साइंस प्रोसेस एक्सप्लेन करती है लेकिन पर्पस और डायरेक्शन कुरान प्रोवाइड करता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, बॉडी के एलिमेंट्स का रिटर्न टू सॉइल एक मेटाफोर भी है। जैसे हम फिजिकल फॉर्म में सॉइल बन जाते हैं वैसे ही हमारी एक्शन और डीड्स का इम्पैक्ट दुनिया पे वापस आता है। एक सब्टल बट स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन पॉइंट है। यहाँ एक माइंड ब्लोइंग कनेक्शन है। हमारी जिंदगी के स्मॉल एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स लिटरली अर्थ के पार्ट में बन जाते हैं और कुरान कहता है कि इंसान फिजिकली और स्पिरिचुअली एक साइकिल का पार्ट है। पार्ट 5, साइंस वर्सेस कुरान, द फाइनल कनेक्शन। अब अल्टीमेट कंपैरिजन लेते हैं। साइंस क्या कहती है? बॉडी डिकम्पोजिशन में होती है और एलिमेंट्स ब्रेक डाउन होते हैं, फिर सॉइल में बदल जाते हैं और फिर वही एलिमेंट्स सॉइल के थ्रू प्लांट्स में मिलते हैं और फिर से लाइफ क्रिएट होती है। इंसान मिट्टी से बनता है और वापस मिट्टी में चला जाता है, यानी लाइफ साइकिल होता है और ये अल्लाह का प्लान है। नोटिस करो, लैंग्वेज अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। साइंस डिटेल प्रोसेस बताती है, कुरान कंसिस और रिफ्लेक्टिव स्टेटमेंट देता है। और ये भी सोचो, हमारा डीएनए और बॉडी एलिमेंट्स लिटरली वापस अर्थ के पार्ट बन जाते हैं। हर लीफ, हर ट्री और हर प्लांट हमारी डेथ के बाद बेनिफिट ले सकते हैं। इट्स लाइक हम नेचर के परमानेंट कंट्रीब्यूटर बन जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, मॉडर्न एनवायरमेंटल साइंस कहता है कि ह्यूमन डिकम्पोजिशन नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, वही जो कुरान में हाईलाइट किया गया है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो दोस्तों, आज हमने देखा हमारी बॉडी का मेजर पार्ट एलिमेंट से बना है। डेथ के बाद डिकम्पोजिशन के थ्रू ये एलिमेंट्स सॉइल में वापस जाते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस लिटरली नेचर के साइकिल कंप्लीट करते हैं। कुरान क्लियरली कहता है हम मिट्टी से पैदा हुए और वापस मिट्टी में जाएंगे। साइंस और कुरान का कनेक्शन एकदम परफेक्ट है, प्रोसेस प्लस रिफ्लेक्शन। और एक फाइनल थॉट, दैट स्कैरी लग सकता है लेकिन आप अगर पर्सपेक्टिव चेंज करो तो ये एक ब्यूटीफुल साइकिल ऑफ लाइफ है।
हम सिर्फ खत्म नहीं होते, हम नेचर का पार्ट और कंटिन्यूस कंट्रीब्यूटर बन जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी थॉट जरूर शेयर करना और वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो साइंस वर्सेस कुरान का कनेक्शन एक्सप्लोर करना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।